तो हम बात करेंगे अब फंडामेंटल ड्यूटीज के नोट्स की, ठीक है। सो फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे पहले तो यहाँ पे हम बात करेंगे अबाउट दी फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। तो पहले तो ये इंट्रोड्यूस कब किए गए थे पहली बार? सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। and enshrined in part 4A of the constitution. फोर ए जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकल 51A के अंदर। ओके, and this is inspired by the USSR constitution. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ से लिया गया? सोवियत यूनियन एंड यूएसएसआर से, जिसको अभी तो यूएसएसआर पहले था, अब तो सोवियत यूनियन, ठीक है। पहले जिसको हम बोल सकते हैं यूएसएसआर, आज जो रशिया है वो रीजन। और ये किसके रिकमेंडेशन में ऐड किया गया था? इट इज एडेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है 42nd अमेंडमेंट सेट किया गया था। आर्टिकल 51 ने जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करते हैं, यूएसएसआर से लिया गया है, एंड स्वर्ण सिंह कमिटी से यहाँ पे ये रिकमेंडेशन पे ये आया है फंडामेंटल राइट, ठीक। नाउ इसके बाद हम इसके फीचर्स की बात करें तो फीचर्स क्या क्या हैं भाई? पहला फीचर है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब क्या है? कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स्ड। आपका अगर फंडामेंटल ड्यूटी सपोज का कहीं भी आप देखा कि सपोज फंडामेंटल ड्यूटीज एक होता है कि आपको चेरिश करना है आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, आपने चेरिश नहीं किया तो ऐसा नहीं कि आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको फॉलो नहीं कर रहे बोल के आपके ऊपर लीगली कार्रवाई चालू हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट इट कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स्ड। एंड ये मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं सारे, टू प्रमोट सिटीजन डिसिप्लिन। And it is applicable to every Indian citizen. Applicable to every Indian citizen, ठीक है। तो कोई बाहर का सिटीजन आके बोले कि मेरे को में यहाँ का फंडामेंटल ड्यूटी फॉलो करने की बात है तो नहीं है भाई, ठीक है, इंडियन सिटीजन्स के लिए, ठीक है। सो इट इज़ नॉन जस्टिसिएबल, कैन नॉट बी लीगली एनफोर्स, मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं ये सारे, एंड ये इंडियन सिटीजन्स पे एप्लीकेबल होते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ ना। अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो बात करते हैं लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की।
टोटल हमारे पास कितने फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यार? टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। पहला क्या है? रेस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम। ठीक है, तो यहाँ पे कभी कभी एग्जाम में नेशनल सॉन्ग को रेस्पेक्ट करने की बात करता है क्या? फंडामेंटल ड्यूटी नहीं करता। दूसरा है चेरिश द आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, आइडियल्स ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल लाइक गांधी जी को, या फिर बहुत सारी और भी चीज़ें हैं लाइक इंडिया के अंदर जो फ्रीडम स्ट्रगल में रोल प्ले किया हो सकता है, यहाँ पे हमको चेरिश करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यार। अपहोल्ड sovereignty unity and integrity of India। फोर्थ है डिफेंड द नेशन and perform national service in case of need। पांचवा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है यार? प्रमोट हार्मोनी एंड ब्रदरहुड। छठा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? टू प्रिजर्व इंडियाज रिच हेरिटेज एंड कंपोजिट कल्चर। प्रिजर्व इंडियाज रिच हेरिटेज एंड composite culture। 7, protect and improve the environment। protect and improve the environment। 8 क्या है? develop scientific temper and humanism। 9, safeguard public property and abjure violence। 10 क्या है? strive for excellence in all spheres। 11 क्या है? प्रोवाइड फंडामेंटल ड्यूटी। पहले 10 ही थे जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी से ऐड किए गए, बट 11वां नंबर जो था प्रोवाइड एजुकेशन टू चिल्ड्रन, ये वाला जो है फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको ऐड कब किया गया? एडेड बाय दी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 से ऐड किया गया। ठीक है, तो ये हमने बात किया अबाउट दी लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था, किससे इंस्पायर्ड है ये। ठीक है।